हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिलाषा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करूंगी। तो बिफोर कमिंग टू द एक्सरसाइज एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम को आज डिस्कस करेंगे बच्चों हम। तो थ्योरम सेज लेट पी बी अ प्राइम नंबर। ठीक है, एक आपके पास पी क्या दे रखा है बच्चों, प्राइम नंबर है। इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, देन पी डिवाइड्स ए। मतलब यू नीड टू शो दैट अगर p डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो आपको ये शो करके दिखाना है कि p डिवाइड करेगा a को भी। ठीक है, वेयर a क्या है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर। अब तो प्रूफ कैसे होगा, एज p भी है प्राइम नंबर। आपको ये पता है बच्चों कि p क्या है, आपका प्राइम नंबर है एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर। ठीक, तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपने क्या पढ़ा था, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आप ये कह सकते हैं बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि जो ए है आपका वो क्या होगा बच्चों, बी ए कंपोजिट नंबर। आप ये कह सकते हैं ना कि ए क्या है, ए बी अ कंपोजिट नंबर। ए क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, तभी तो कंपोजिट नंबर, क्योंकि आप ए को क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ए क्या है आपका, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि आपको ये पता चल रहा है, आपको यहाँ स्टेटमेंट गिवन है कि पी क्या है, प्राइम नंबर है और पी डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। इसका ये मतलब है जब पी डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, ए क्या होगा आपका, एक कंपोजिट नंबर होगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से आपने ये पढ़ा है बच्चों कि अगर कोई कंपोजिट नंबर है आपका, और अगर क्या हर कोई जितने भी कंपोजिट नंबर है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के लिखा जाता है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में। तो आपने क्या किया, इसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया। क्या बोला, P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 आप सो ऑन, इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। सिमिलरली तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, आपने स्क्वायरिंग की, ए के स्क्वायर की बोथ साइड, P1 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, P2 का स्क्वायर आ जाएगा, P3 का स्क्वायर आ जाएगा, इंटू P4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं कि इन स्टेटमेंट से आप क्या कह सकते हैं, आपको ये पता है कि p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, है ना। जैसे कि आपको ये पता है p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो p क्या होगा, वन ऑफ द फैक्टर होगा a स्क्वायर का ना। p इज़ वन ऑफ द प्राइम फैक्टर, p इज़ वन ऑफ द प्राइम फैक्टर। आप ये कह सकते हैं कि p क्या होगा, प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक, तो p क्या मेंबर कह सकते हैं आप, p किसका मेंबर होगा, इसका मेंबर होगा। ये जैसे मैंने बोला p क्या है, p डिवाइड कर रहा है आपका ए स्क्वायर को, तो p इसमें का कोई तो मेंबर होगा। ये जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है इसी का तो कोई मेंबर रहा होगा ना। ठीक है, या हम कह सकते हैं p इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। तो जब p इसको डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ वो इसका भी, a का भी क्या होगा, मेंबर होगा। तो p ऐसे लिखेंगे, p इज़ द, पहले p इज़ द मेंबर ऑफ कौन सी फैमिली का, इस फैमिली का मेंबर होगा, P1 का स्क्वायर इंटू P2 का स्क्वायर इंटू P3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। सिमिलरली आप ये कह सकते हैं कि p किसका मेंबर होगा, इज़ द मेंबर ऑफ P1 इंटू P2 इंटू P3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब इस स्टेटमेंट से क्या कह सकते हैं बच्चों कि जो P है, P डिवाइड कर रहा है आपका, P क्योंकि मेंबर है इसका, और ये किसका है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स किसके हैं, कंपोजिट नंबर ए के। ए क्या है आपका, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो P डिवाइड्स ए ऑल्सो, है ना। यही तो प्रूफ करना था आपको, यही थ्योरम कह रही थी। आ गया। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 सेज प्रूव दैट, आपको प्रूफ करके दिखाना है कि √5 क्या है आपका, इरेशनल नंबर है। ठीक है, यू नीड टू प्रूव दैट कि √5 क्या है आपका, इरेशनल नंबर। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखो बच्चों, जब आपको कोई चीज़ प्रूव करनी है कि ये क्या है, इरेशनल है, तो आप कंट्राडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे इन केस।
ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है √5 को। तो आप लेट सपोज कर लेंगे कि √5 क्या है, आपका रेशनल नंबर है। तो आप क्या करेंगे, आपने बोला लेट, इसका प्रूफ है ये, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए प्रूफ। लेट √5 बी अ रेशनल नंबर। हमने कह दिया कि √5 क्या है, रेशनल नंबर है। अगर वो रेशनल नंबर है बच्चों, अगर वो रेशनल नंबर है तो कोई भी रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। तो हम √5 को क्या कह सकते हैं कि वो P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता है, जहाँ की आपकी कंडीशन है कि जो P और Q बोथ आर इंटीजर्स, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स होंगे। ठीक है, ये रेशनल नंबर की आपकी कंडीशंस होती है, इंटीजर्स, एंड Q कांट भी इक्वल टू 0। Q की एक और कंडीशन क्या होती है, Q 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने कहा कि √5 क्या है, रेशनल है, और रेशनल नंबर को आपने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया। ठीक, और अब क्या कहेंगे, मान लीजिए कि √5 है आपका नंबर, ठीक, √5 आपका नंबर है, आपने इसे बोल दिया, इसके दो m एंड n इस फॉर्म में लिखा। m और n क्या है, m/n क्या है, इसके को प्राइम है, को प्राइम इंटीजर्स हैं। मीन्स को प्राइम इंटीजर्स कौन से होते हैं, यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में कि m एंड n आर को प्राइम इंटीजर। जब को प्राइम इंटीजर है तो n कैन नॉट बी इक्वल टू 0, n नहीं होगा 0 के बराबर। ठीक है, मतलब को प्राइम का ये मतलब होता है कि इसके दोनों जो फैक्टर्स होंगे अदर देन 1 नहीं होना चाहिए। ये ऐसे को प्राइम फैक्टर्स, ऐसे प्राइम फैक्टर्स होते हैं जिनके HCF जो होगा वो 1 के अलावा कुछ और नहीं होगा। ठीक है, HCF इज़ 1 होता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं, आपने क्या किया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो √5n इक्वल टू m हो जाएगा बच्चों। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दी दोनों साइड, तो ये क्या, ऑन स्क्वायरिंग, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करने पे आपके ऑन बोथ साइड्स स्क्वायरिंग करने पे आपको 5n² इक्वल टू m² मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से यही कह सकते हैं बच्चों कि जो आपका 5 है, यहाँ से n² इक्वल टू m²/5 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5 डिवाइड्स m², 5 डिवाइड्स m²। तो आप ये कह सकते हैं कि 5 डिवाइड m ऑल्सो, जैसे कि हमने पहली थ्योरम की इसी के बेसिस पे की थी ना, इसी बेसिस पे थी, इसलिए वो थ्योरम कराना ज़रूरी था बच्चों। जब मैंने आपको बताया था कि उस वाले में क्या था कि p डिवाइड कर रहा था a² को, तो आपने बोला p डिवाइड कर रहा है a को, तो उसी तरीके से सिमिलरली जब p डिवाइड कर रहा है आपका m² को, तो p डिवाइड्स m ऑल्सो, है ना, बाई द थ्योरम जो अभी मैंने कराई थी आपको। समझ में आ गया? अब क्या है, आपने बोला कि लेट, हमने एग्ज्यूम कर लिया लेट m को एक आपका अनदर वो है 5b के इक्वल है। ठीक है, तो आपने क्या किया, m दोनों साइड इसकी भी स्क्वायरिंग कर दी। मान लिए कि कोई फैक्टर है इसका, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको सेकंड इक्वेशन कंसीडर कर लीजिएगा। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ, बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करने पे आपको क्या मिला, m² इज़ इक्वल टू 25b²। तो आप यहाँ इससे क्या कह सकते हैं, आपने m² की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, 5n² आ जाएगा इज इक्वल्स टू 25b²। तो यहाँ से आप n² की वैल्यू क्या कह सकते हैं, 5b² कैंसिल हो जाएंगी, 5b²। इस व्हाट इट इंडिकेट्स कि जो आपका यहाँ से b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/n²। आप एक इस स्टेटमेंट को आप क्या कहेंगे कि 5 डिवाइड्स n²। तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं कि 5 डिवाइड कर रहा होगा n को भी,
एन ऑल्सो, जैसे कि हमने थ्योरम में किया था। तो देखो बच्चों, जब अगर 5 आपका m को भी डिवाइड कर रहा है और 5 आप डिवाइड कर रहा है n को भी, तो जो हमने माना था कि m और n आपके क्या हैं, को प्राइम है। तो यहाँ पे तो हमने जो एज्यूम किया, लेट किया कि m एंड n हमने को प्राइम्स माने थे, वो क्या हो जाएगा, अजम्पशन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हेंस हम ये कह सकते हैं, क्योंकि इसके तो फैक्टर्स अदर देन 1 के अलावा 5 मिल गया आपको, है ना, तो ये जो हमारा अजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हेंस m and n have common factor other than 1 that is 5। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि वो कोप्राइम नहीं होंगे, तो हेंस हमारा अजम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ से हम कह देंगे कि √5 इज़ अ रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कह देंगे कि जो हमारा अजम्पशन था, और अजम्पशन इज़ रॉन्ग, रेशनल नंबर, क्योंकि जो हमारा अजम्पशन था, हमने अजम किया था कि वो क्या है, रेशनल नंबर है, वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमें m एंड n जो हमने कोप्राइम्स माने थे, वो तो हमारा रॉन्ग हो गया यहाँ पे, क्योंकि उसके मतलब उसके 1 से ज़्यादा फैक्टर निकल रहे हैं, मतलब कि SCF आपका कोप्राइम नहीं होकर के वो कोप्राइम नंबर्स नहीं है। जैसे 5 इज़ डिवाइड्स m, तो 5 इज़ ऑल्सो द फैक्टर ऑफ m, सिमिलरली 5 इज़ ऑल्सो द फैक्टर ऑफ n, तो दीज आर नॉट कोप्राइम नंबर्स। तो हमने जो एग्जाम किया था वो रॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर से सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, बेसिकली आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है। 3 + 2√5 को आपको दिखाना है कि इरेशनल है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, इस केस में आपको सिमिलरली आप क्या करेंगे, मान लेंगे कि क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, लेट 3 + 2√5 इज़ अ रेशनल नंबर। अगर बच्चों वो रेशनल नंबर है तो आपको पता है रेशनल नंबर, ठीक है, आपने कहा कि ये रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसे P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q, क्योंकि रेशनल नंबर्स जितने भी होते हैं उन्हें P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जहाँ की ये कंडीशन आप लिख दीजिएगा, P and Q बोथ आर इंटीजर्स, P and Q both are integers and Q यहाँ पे लिख दीजिए, Q cannot be equal to 0। समझ में आ गया? तो आप यहाँ क्या कह सकते हैं बच्चों, आपने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपने क्या किया, 3 को इधर ले जाएंगे। ठीक है, 2√5 इधर रखे रहे आप लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी जो आपका टर्म है उधर शिफ्ट कर देंगे। P/Q यहाँ -3 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये पता है कि P/Q क्या है, आपके इंटीजर्स हैं। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे, 2√5 को एज इट इज़ रखे रहिए। इसे सॉल्व किया, P -3Q हो जाएगा, अपॉन Q लिख दिया मैंने। अब इसे 2 को भी यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे हम। ठीक है, खाली √5 को इधर रखे रहेंगे, ये क्या हो जाएगा, P -3Q/2Q हो गया। ठीक है, अब बच्चों जैसे कि आपको ये पता है कि ये एक आपको इक्वेशन मिल गई। अब यहाँ से आप देख के बता सकते हैं कि ये क्या है आपका, ये क्या होगा, हमेशा एक रेशनल नंबर ही मिलेगा आपको, है ना। ये नंबर आपको क्या देगा, P -3Q/2Q इज़ ऑलवेज अ रेशनल नंबर। और अभी आपने प्रूफ किया कि √5 क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हैं, एज P -3Q/2Q इज़ अ रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर है, हमें ये पता है कि ये क्या होगा, रेशनल नंबर। ये तो टर्म आपको रेशनल नंबर देगा, ये क्या होगा, रेशनल। बट आप यहाँ से क्या कह सकते हैं बच्चों कि जो √5 है वो आपका क्या है, एज
हमने प्रूव पहले ही कर रखा है कि जो रूट 5 आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, बट रूट 5 इज़ अ इरेशनल नंबर। अगर ये इरेशनल नंबर है बच्चों, तो आप ये कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या इक्वल होंगे? नहीं ना, कभी भी आपका ये कंडीशन फॉलो ही नहीं करेगी। एक इरेशनल नंबर आया है रूट 5, वो कभी भी इक्वल नहीं होगा आपके रेशनल नंबर के। तो जो हमने अज़ाम किया था ना बच्चों, वो क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ कभी कंडीशन फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि ये आपका एक इरेशनल नंबर है और ये क्या है, आपका रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी कभी सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो आप ये कह देंगे जो हमने अज़ाम किया था, आवर अजम्पशन इज़ रॉन्ग, आवर अजम्पशन, जो हमने अज़ाम किया, अजम्पशन इज़ रॉन्ग, is wrong, our assumption is wrong, hence we can say that 3 plus 2 root 5 is a irrational। ठीक है, जो हमने assumption किया था वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बच्चों, कैसी लगी मेरी वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।